जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज झारखंड उत्पाद विभाग में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों बने रहे, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बने रहें। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसी लेवल का एग्ज़ाम में आएगा और आप इस तरह से इस पेपर को देख करके इसी तरह का तैयारी में लगे रहिए और मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका हर बार नहीं आता है। इसलिए आप लोग मौका का फ़ायदा उठाएं और पढ़ते रहें दोस्तों। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक अपना तैयारी करते रहें, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से 120 क्वेश्चन है लिखा हुआ है। अभ्यर्थी इसे जाँच कर लें कि प्रश्न पुस्तिका में 120 प्रश्न है जिसके बहुविकल्प उत्तर हैं। इनमें से यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई पड़ती है तो तुरंत परीक्षक को सूचित करें ताकि प्रश्न पुस्तक बदल जा सके, ठीक है। और जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 3 पूर्णांक यानी 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक सही अंक के लिए 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ये निर्देशांक है, इसी प्रकार का रूल्स फॉलो होता है दोस्तों। और एमआर जो मिलेगा दोस्तों, एमआर सीट, उसमें इस तरह का भरने का सही तरीका होता है और ये जो गलत तरीका यानी 2 ठो आप अगर रंग देते हैं तो आपका जो है ये कट जाएगा, यानी आपका मार्क्स इसमें नहीं मिलेगा। सही नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है और आधा जो है रंगना नहीं है, यानी पूरा का पूरा रंगना है और इसी तरह से भरा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है। तो विस्तृत रूप होगा दोस्तों झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में झारखंड में कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। तो आंसर होगा दोस्तों न 20 से 25% जो है उत्पादन हो रहा है। झारखंड की राजकीय पशु क्या है। तो आंसर होगा जो दोस्तों ना हाथी। झारखंड की राजकीय पशु हाथी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजन किया गया था। तो आंसर होगा दोस्तों न रांची में, ठीक है। तो रांची में आयोजन किया गया था, यानी करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दोस्तों न 4 नंबर। इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए रिलारियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ। तो आंसर होगा एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी स्थापना की गई है। तो आंसर होगा JREDA, ठीक है। नेक्स्ट है 2018 में, ये जो है क्वेश्चन करंट अफेयर्स है दोस्तों, कि दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत डैश की योजना कृषकों की सहायता करने के लिए घोषणा की गई है। तो आंसर होगा दोस्तों न 2250 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आंसर होगा दोस्तों लातेहार, छोटा नागपुर, पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। खिलाड़ियों को उसके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ों की पहचान करें। तो आंसर होगा दोस्तों न प्रतिमा कुमारी कुश्ती, ये आंसर होगा, बेमेल जोड़ होगा दोस्तों। बाद बाकी जो है वह सही है, यानी दीपिका कुमारी तीरंदाज, ये सही है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, ये भी सही है दोस्तों। और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेलते हैं, भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो आंसर होगा दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। आंसर होगा दोस्तों न जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। लिखा हुआ है, गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी में भरता है। अगले दिन सवेरे एक मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिसमें से पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर समयतः है तो उसमें उत्तम वर्षा की संकेत समझा जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों न सरहूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो आंसर होगा बी और सी, यानी भीमख्या देवा, न बेगारी
यानी बालत श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषि असंतोष। दूसरा नंबर हो दोस्तों न बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, ये होगा आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों न ताना भगत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1914 में शुरू किया गया था। पहला जनजाति नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, तो आंसर होगा तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन न मैथान बांध निम्नलिखित में किस स्थित है? तो मैथान बांध जो है दोस्तों न धनबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों न अरुणा मिश्रा एक भारतीय है, मुक्केबाजी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट लॉरेंस नायक अल्बर्ट अक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुए थे, तो आंसर होगा ना भारत पाक युद्ध 1971 में, यानी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय लड़ते समय हुआ था दोस्तों मृत्यु, ठीक है ना, अल्बर्ट एक्का की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उस समय जब एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों ना द्रौपदी मुर्मू था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों न कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व है, तो वह है वंदना, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों न यह एक लोक नीति है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, आंसर होगा डमकच। निम्न में से भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों न कौरवा होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है संथाली लिपि और चिकी की आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा पंडित रघुनाथ मुर्मू, आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। वर्ग की खाने अधिकार निम्न में से जिले में पाई जाती है, तो आंसर होगा ना डी नंबर, ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी गिरिडीह और कोडरमा दोनों में होगा दोस्तों कि अवरक की खाने पाए जाते हैं। अब दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा दोस्तों? ना लोहरदंगा होगा, ठीक है, लोहरदंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट एवं एक्सपोर्ट तथा एक्सपोर्ट निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करता है, तो आंसर होगा दोस्तों न झारखंड में अधिकतम विकास प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों झारखंड की कृषि व्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई जाती है, तो आंसर होगा उपयुक्त में सभी। प्राकृतिक में निर्भरता, न्यून निवेश, और दूसरा नंबर होगा दोस्तों मुख्य फसल के रूप में धान, एकल सफलता, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है न अपर्याप्त सिंचाई सुविधा और तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र, ये सभी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 छऊ नृत्य की 3 शैलियों देखने में आती है जिनका नामांकन उसके निष्पादन स्थल के अनुसार किया जाता है, झारखंड के स्थल का नाम क्या है? ना आंसर होगा सरायकेला होगा दोस्तों। उराव यानी कम कट है दोस्तों ना चित्रकला है। झारखंड के एक लोक नृत्य का नाम क्या है? एक वृक्ष के रूप में पड़ रहा है, तो आंसर होगा दोस्तों ना कर्मा। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है, तो आंसर होगा लह शुआ नहीं है, बाद बाकी आंसर होगा दोस्तों नौराव भित्तीय चित्र होगा, जोड़ो पाटिया होगा, संथाली भित्ति चित्र होगा दोस्तों। झारखंड भारत के समग्र संसाधन में लगभग डैश का स्वामी है, तो 40% आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है, तो आंसर होगा लौह अयस्क दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है ना 66.41% दोस्तों। स्थान के आधार पर निम्नलिखित में बेमेल की पहचान करें, आंसर होगा सादानी जलप्रपात दोस्तों। झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं में लगा हुआ है, तो आंसर होगा बिहार। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि झारखंड कितने राज्य के साथ लगा हुआ है, सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा दोस्तों 5। तो पूरब में क्या होगा ना पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम में होगा दोस्तों यूपी और छत्तीसगढ़। उसके बाद दोस्तों ना उत्तर में बिहार होगा और दक्षिण में उड़ीसा होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की गई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगम करता है, तो आंसर होगा दोस्तों ना उपयुक्त में सभी आंसर होगा, यानी पूर्वी सिंहभूम होगा, सरायकेला खरसावा होगा दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न में की सहायता से बना हुआ है, तो सोवियत संघ होगा दोस्तों। नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक 2 भाइयों जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, नेता थे, आंसर होगा न खरवार जनजाति।
पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा दोस्तों? ना पाकुड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, ना लावा लांग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है? तो आंसर होगा चतरा जिला। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड राज्य निर्माण के बाद में उसमें राष्ट्रपति शासन बार लागू हुआ? तो आंसर होगा दोस्तों ना 3 बार लागू हुआ। झारखंड राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा दोस्तों ना 38 लाख हेक्टर। नेक्स्ट है, झारखंड कृषि का प्रदर्शन करता है तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न से आंसर दोस्तों। झारखंड में नकद फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है? तो आंसर होगा दोस्तों ना ई ऑप्शन में डाउट है, 15% भी हो सकता है और 5% भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर वास्तव में क्या हो सकता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को उपलब्ध कराना है? तो आंसर होगा दोस्तों ना बिजली। लाल की घाटी के नाम से विख्यात छुटूपाल घाटी इस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा दोस्तों ना रामगढ़। गलत जोड़े की पहचान करें? आंसर होगा तपोवन दोस्तों ना रामगढ़, ये गलत है, जो कि तपोवन दोस्तों ये देवघर में है, और बैद्यनाथ धाम मंदिर दोस्तों ना देवघर में है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, और जगन्नाथ मंदिर रांची में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो आंसर होगा 29.61%। झारखंड के वन कोटिया है? आंसर होगा दोस्तों न सभी। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझाड़ी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझाड़ी और उप उष्ण कटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना 51, तो 51 का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे दोस्तों ना, बोर्ड में इसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे, ठीक है। तो इसका अभी फिलहाल आंसर जान लेते हैं कि 204 और 1190 और 1445 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो आंसर होगा दोस्तों ना 17, ठीक है। ऐसे संख्या जिनकी 5वें भाग में 4% की वृद्धि की जाए तो संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है। ये आंसर होगा 280। नेक्स्ट 53 नंबर का आंसर होगा दोस्तों ना, आंसर होगा 25,300, यही आंसर इसका होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर जो है हम अपलोड करके और सॉल्यूशन करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। यानी इसका सॉल्यूशन करके ही देंगे दोस्तों। 12,500 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 15,500 बन जाती है तो दर ज्ञात कीजिए। इसका दर आंसर होगा 6% दोस्तों। नेक्स्ट 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 56 का सी होगा दोस्तों। 57 का 1 होगा। उसी तरह 58 का बी होगा। 59 का बी होगा। 60 का डी सी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ना सामान्य ज्ञान यानी जीके से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। मुख्य दस्तावेज जिनके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सम्मेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी, गमन की सिद्धांत होगा दोस्तों ना। औजापाली कौन से राज्य का एक विस्तृत नृत्य है? आंसर होगा असम। आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य दोस्तों ना कुचिपुड़ी, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी दोस्तों ना असम बिहू का होगा दोस्तों, ठीक है। बोडो जनजाति का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्य में किया जाता है? आंसर होगा दोस्तों ना असम में। पंचायती राज कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है दोस्तों। निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया था? आंसर होगा प्रणब मुखर्जी दोस्तों। इस बार जो एग्जाम होगा उस तरह का भारत रत्न का जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन, जिसमें से आंसर दिया हुआ है डी, यानी इसको मिलाना है। ए का 5, तो ए का 5 दिया हुआ है थॉमस कप जो होगा दोस्तों ना बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा दोस्तों। और बी का 1 दिया हुआ यानी फीफा कप जो होगा वह फुटबॉल होगा दोस्तों। उसके बाद आगा खा का होगा, आगा खा कप दोस्तों होगा ना 4 यानी हॉकी होगा दोस्तों। डेविड कप जो होगा दोस्तों ना 3 नंबर लॉन टेनिस होगा। अन इजारा कप जो होगा दोस्तों ना 2 होगा यानी पोल होगा। तो इस प्रकार से मिलान करके आप निकाल सकते हैं आंसर। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों ना परमवीर चक्र, ठीक है। अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में 8 अगस्त 2018 को आयोजित की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है करंट अफेयर्स का 1 साल का पीछे और 1 साल आगे जो 1 साल में होने वाला है, यानी 2022 में एग्जाम होगा तो 2022 का करंट अफेयर्स और
21 का करंट अफेयर्स आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट है 70 नंबर, निम्न में कौन सा यात्री को गुप्त काल के दौरान भारत द्वारा किया गया था? आंसर होगा फाहियान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों, भारत संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा प्रदान करता है। ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष होगा दोस्तों। ओजोन परत निम्न में प्रतिबिंब करता है? आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। सरदार सरोवर बांध की नदी पर बना है? आंसर होगा नर्मदा। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु के एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? आंसर होगा दोस्तों देशांतर। चंद्रमा की अवस्था निम्न द्वारा उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा चंद्रमा की परिक्रमा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और विद्रोह के कारण भारत में उसके किसी क्षेत्र की सीमा को खतरा है, तो पूरे भारत और उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों। भारत में कोयले का भंडार अधिकांश कहाँ स्थित है दोस्तों? न दामोदर घाटी में होगा, जिसमें से दामोदर घाटी के झरिया क्षेत्र दोस्तों, ठीक है। निम्न में कौन सा नदी उद्गम बिंदु प्राय एक ही है? तो आंसर होगा दोस्तों न ब्रह्मपुत्र और हिंद का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, समान मात्रा में वर्षा प्रदान करने वाले स्थानों का जोड़ों वाली रेखाएं कहलाती है? आंसर होगा आइसोहाइट। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध जो है अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ जो मिलान दिया हुआ है ऑप्शन ये गलत है, आंसर ये जो होगा ना, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसी में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था दोस्तों। अब है हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था वह राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों युद्ध, वह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से आप मिलान करके आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित वंशों को उसके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले आंसर दोस्तों होगा ना दास वंश, उसके बाद होगा खिलजी वंश, उसके बाद होगा ना तुगलक वंश, उसके बाद लोधी, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है इसको व्यवस्थित करना है। यानी मुगल वंश ये जो है दोस्तों ना दिल्ली सल्तनत के कारण है। अब है हमारे देश में कुल क्षेत्रफल, भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र क्या है ना 22% लगभग होगा दोस्तों। बांग्लादेश के मौद्रिक इकाई क्या होगा? बांग्लादेश का मौद्रिक इकाई क्या होगा ना टाका, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है उसी तरह सूर्य ग्रहण जो है ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाला सबसे पहले कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी आंसर होगा दोस्तों। हॉलैंड की मुद्रा क्या है? आंसर होगा दोस्तों ने यूरो। यूरो जो है हॉलैंड की मुद्रा का है। किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था? 1942 में। लोकसभा के सदस्य सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर होगा दोस्तों लोकसभा के बहुसंख्यक समस्या द्वारा होता है आंसर दोस्तों। आंसर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कादम्बरी किसके द्वारा रचित किया गया था? आंसर होगा बाणभट्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों, यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो त्यागपत्र किससे संबंधित करेंगे? तो राज्य के मुख्यमंत्री दोस्तों। तभी राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन दोस्तों, ठीक है। भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है? आंसर होगा दोस्तों खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बिहू निम्न से कौन सा नृत्य है? आंसर होगा दोस्तों ना असम होगा। कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? आंसर होगा दोस्तों ना केरल में। 95 दोस्तों, मिलान करें, यानी छत्तीसगढ़ का आंसर होगा दोस्तों न रायपुर, एंड तेलंगाना का होगा ना हैदराबाद। उसी प्रकार त्रिपुरा का होगा दोस्तों ना कोहिमा, एंड नागालैंड का होगा दोस्तों ना रायपुर, और उसी प्रकार होगा दोस्तों ना सिक्किम का होगा गंगटोक। इस प्रकार से सम्मिलित करके बना सकते हैं। अब यहाँ दिया हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना जिस समय जो पूछा गया था एग्जाम में उस समय जो दिया है वो सही है। लिखा हुआ है भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? यानी उस समय जो था दोस्तों ना 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अभी है दोस्तों ना 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों ना भारत रत्न, ये जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। समाचार पत्रों को रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अनंत अपनी समुद्री सेवाओं के लिए अनंत एक MRMRS खरीदने की सहमति हो गई है। तो आंसर होगा दोस्तों यह एक MRMRS
एस क्या है, तो ये आंसर होगा ना युद्ध तोप है, युद्ध तोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, मुगल साम्राज्य की राजधानी डैश द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, तो आंसर होगा दोस्तों ना शाहजहां द्वारा। 100 नंबर, राज्यसभा भारत की संसद के राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है, तो आंसर होगा इनमें से कोई। विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, न प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होता है आंसर दोस्तों, न प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था दोस्तों। निम्न में से कौन सा पदार्थ की तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, आंसर होगा जिप्सम दोस्तों। रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है दोस्तों। और विटामिन डी सी से क्या होगा, ना स्कर्वी। विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से दोस्तों ना रिकेट्स होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था दोस्तों। इनमें से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरण रूप नहीं है, तो आंसर हो गया तापीय विद्युत संयंत्र। CFC द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नियंत्रण प्रयोग के फलस्वरूप निम्न से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो आंसर होगा ओजोन परत निषेचन होगा आंसर दोस्तों। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होता है, आंसर दोस्तों न परावर्तन के कारण होता है। वसा के संयन के लिए निम्न से कौन सा उत्तक जिम्मेदार है, आंसर होगा वसा उत्तक। निम्न से कौन सा रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है, तो आंसर होगा दोस्तों न श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 दोस्तों, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो आंसर हो गया एम्पियर दोस्तों। तारों के टिमटिमाना की घटना को निम्न में से क्या व्याख्या करता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। लोहे के इस्पात की वस्तुओं को जंग से लगने में संरक्षण के लिए कौन से जस्ते का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा यसद लेपन। निम्न से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आंसर होगा नाइट्रोजन। कारों में तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ना ऑडोमीटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। दूध के नमूनों की शुद्धता मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, आंसर लैक्टोमीटर होगा दोस्तों। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग के जन्म देता है, आंसर होगा घेंघा। अंत जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, आंसर होगा सोनार। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषण होता है, आंसर होगा राइबोसोम होगा। गर्मियों में मिट्टी के पास रखा हुआ पानी निम्न समृद्धि के कारण ठंडा हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और इस प्रकार का यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के तरह ही रहेगा दोस्तों। तो बने रहें और पूरा का पूरा तो दोस्तों, और इस प्रकार से अपना तैयारी करते रहें, क्योंकि तैयारी ही आपको आगे की ओर ले जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।